पोथी विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा मंगल कंचन के। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आत। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखाओ विकट रूप धरि लंक जराओ। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम रोज जगावे अस कहीं सीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि महेसा नारद सारद सहित आए। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद गई सके गान। तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए राजपद दे। तुम रोमंत विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर राम लील्यों ताहि मधुर फल जान। प्रभु मोद दिखावे मुख भाई जल दिलांगे अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक रामते कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन ध्यान जो लाव। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पाए। और देवता चंदन धरे हनुमत से सर्व सब करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बलिराम। जो सतबार बाट कर कोई झूठे बंदी महासुख होई। जो सुमर हनुमान चढ़ी होए जित जाकी गोरी। तुलसीदास सदा हरि के नाथ के मान। पवन तने पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित सदेव सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल, जनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयनं नमामि। मन्दारमाला गुलिकालकाले कृपालमालाङ्गशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे जलेन शीतलीकरणम् आरोग्यार्थे तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रज के रस को जो चखे सो पावे ब्रजवास। ब्रज रज से ब्रज कथा कहूँ सुनिए श्री ब्रजराज। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री रामचंद्र भगवान की हनुमंतलाल जी महाराज की स्थान के सभी देवताओं की ग्राम के सभी देवताओं की वस्ती नगर की हल्ला कर रहा है। परम मंगल में अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम आप सभी प्रथम दिवस की वेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज की इस परम पावन वेला में उपस्थित हुए सभी भगवत वृंदों के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा रमण लाल के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। संगीत की सुंदर स्वर लहरियों से हम सब के मन को मोहने वाले हमारे संगीतज्ञ आप सबको भी प्रणाम। वेद मंत्रों के माध्यम से इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हमारे पूज्य शास्त्री जी आप सबको भी प्रणाम है। और आप सब भक्त वृंद श्रोता समुदाय को भी व्यासपीठ से खूब खूब प्रणाम। तो आइए आज की इस कथा में प्रवेश करने से पहले दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय। हम अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने कानों को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय हम सब ग्रहण करेंगे। और भैया ये जो सामने बैठे ना बच्चे तुरंत का, क्योंकि ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी फिर। आप सब शांत बैठे बिल्कुल प्रेम से, प्रेम से आप हम सब मिलकर के गाएंगे।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ऐसे नहीं, आप सब प्रेम से गाइए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए गाइए। मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारे। ये गल वैजंती माल भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। प्रेम से बोलिए, बोले बांके बिहारी लाल की। बिहरत वृंदा विपिन रसीले, बिहरत वृंदा विपिन रसीले। बिहरत वृंदा विपिन रसीले, बिहरत वृंदा विपिन रसीले। दो गलवैया डाल भज मन श्री राधे। दो गलवैया डाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल 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 भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री
मन श्री राधे। बोले के बिहारी लाल की जय श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही शब्दमय वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? राधे। थोड़ी ताकत लगा लो, आज तो प्रथम दिवस ही है, तो प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? हमें तक आवाज नहीं आई अभी। तो गांव में जो बैठे हुए हैं उन्हें तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाओ ना, कि गांव में जो लोग अभी घर में बैठे हुए हैं उन्हें खबर लग जाए कि नहीं साहब कथा प्रारंभ हो चुकी है। तो एक बार प्रेम से बोलो ना जी, क्या बोलेंगे? बंधुओं, हम आप सब के लिए परम सौभाग्य का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ रचना और वेदव्यास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री बागवाली मैया की कृपा से हम सबके मध्य में वह अवसर आया है जिसके लिए लोग तरसते हैं। भगवान की कथा सहज में प्राप्त नहीं होती, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान की कथा सहज में प्राप्त नहीं होती। भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। भगवान की कथा सहज में प्राप्त हो ही नहीं सकती है, उसके लिए कुछ ना कुछ जतन करना पड़ता है। तो यहां पर जतन में आप चाहे कुछ भी अर्थ लगा लो। जतन का मतलब यही नहीं कि हाथ पैर से ही मेहनत करनी पड़ेगी साहब। सबको एकत्रित करना, सबका मन लेना, सबका मन रखना और सबके अनुरूप कार्य को करना और उसके बाद में फिर कथा का आयोजन करना। सबसे बड़ा काम तो यही है कि साहब लोगों को एकत्रित करना। सबसे बड़ा जतन तो इसी काम में लगता है कि 10 लोगों को इकट्ठा करना। जब तक हम आप सब एकत्रित नहीं होंगे तब तक कोई भी आयोजन हो ही नहीं सकता। तो बंधुओं, परम सौभाग्य का विषय हम सब के लिए उद्घाटित हुआ है। यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जिस जगह पर विराजमान हो जाता है उस जगह पर सारे तीर्थों का निवास हो जाता है, सारे देवी देवताओं का निवास उस जगह पर हो जाता है जहां पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ विराजमान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। एक मूर्ति तो वो होती है जिसका दर्शन हम मंदिर में जाके करते हैं, एक मूर्ति तो वह होती है जिसका दर्शन हम नेत्र बंद करके मानसिक रूप से करते हैं, और एक मूर्ति होती है शब्दमय मूर्ति। ये जो अक्षर होते हैं ना, शब्द होते हैं, ये ब्रह्म के समान माने जाते हैं। और इस भागवत को भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, बड़े सुंदर ढंग से आप श्रवण करना, 2 मिनट की कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि ये भगवान की मूर्ति कैसे है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके, भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को करने के लिए अवतार लेकर आए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये दोनों अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए अवतार लेकर आए थे, और अवतार लेकर के लीलाओं को संपन्न करके फिर अपने धाम को भी गए।
भगवान का धाम है वैकुंठ, क्षीर सागर। जरा और स्पष्ट कर दें कि जो नारायण है ना वही श्री कृष्ण है और वही श्री राम है, और जो लक्ष्मी जी हैं वही सीता है और वही रुक्मणी जी हैं। तो भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम जाने वाले थे, तो उस अंतिम समय में भगवान के परम प्रिय मित्र उद्धव जी भगवान के पास गए। और उद्धव जी जब भगवान के पास गए और उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं को संपन्न करके इस धरा धाम को छोड़कर अपने धाम जा रहे हैं, तो एक बात बताइए प्रभु कि आपके जो भक्त हैं, आपके जो कथा के रसिक हैं, वह आपके बिना, आपकी कथा के बिना कैसे रह पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की बात को सुनकर के कहा कि उद्धव, मैं इस धरा धाम को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। उद्धव कहते हैं भगवान आप तो सब तैयारी करके बैठे हैं और आप कहते हो कहीं नहीं जा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस धराधाम को छोड़ करके, मैं शब्दमय रूप लेकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विराजमान हो जाऊंगा, और ये ग्रंथ व्यक्ति भाव से प्रेम से सुनेगा तो उसको मेरे दर्शन का लाभ ही प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को संपन्न करके इस भागवत में विराजमान हो गए शब्द रूप में। तो हम सब के लिए सौभाग्य का समय आज आया है। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये भागवत का श्लोक है, और इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बोले भगवान की कथा हमें कब प्राप्त होती है? बोले जब हमारे जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का पुण्य एक साथ उदय होता है, तब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन की व्यथा को मिटा सकती है। भगवान की कथा ही मनुष्य की व्यथा को मिटा सकती है, इसके अलावा कोई और जतन मनुष्य की व्यथा को मिटा ही नहीं सकता। क्योंकि हम आप सब, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? तो यहां पर कहा है कि सुखी राम के दास। इस कलिकाल में प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी दुख से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी को तन से बड़ी दिक्कत हो रही है, चलते फिरते नहीं बन पाता, बैठते नहीं बन पाता, अनेक प्रकार के रोग व्यक्ति को लग जाते हैं। तो एक तन दुखी, ये तन से दुखी है। दूसरा प्रकार है मन दुखी, कोई मन से दुखी होता है। मन से दुखी कैसा? बोले सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बढ़िया जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। मन में द्वेष चलते रहते हैं, राग चलते रहते हैं, मन में अनेकानेक प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो कोई तन से दुखी हो जाता है, कोई मन से दुखी हो जाता है, और कोई धन भी न रहे तो उदास। धन से तो फिर सभी दुखी हो जाते हैं। कथा कराने का अवसर मिला, आप सब गए लोगों के पास कि साहब कथा करा रहे हैं कुछ, क्योंकि ये सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्य है। अरे महाराज अभी तो है ना, है कथा तुम करो, फिर ले लियो बाद में। हम कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। धन तो खूब है, लेकिन भगवान के कार्यों में खर्च करने का मन नहीं है। और वास्तव में कुछ कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जिनको धन की भी कमी होती है। तो जीवन में प्रत्येक मनुष्य तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी रहता ही है। तो भैया सुखी कौन रह पाता है? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा गया है कि सुखी यदि कोई है तो वह है केवल राम के दास, कृष्ण के दास। भगवान का जो भक्त है वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी हैं।
और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। हाँ, आप यहाँ से जाओ ना, घर घर जाकर बैठकर चिंतन करना एकांत में और सोचना कि गुरुजी सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। तन से दुखी होते हैं ना भैया, अरे बोलो ना हाँ जी कि ना जी। हाँ, कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं, बोले महाराज कथा सुनने का तो बहुत मन है और नियम ऐसा है कि कथा भगवान की जमीन पर पृथ्वी पर बैठकर सुननी चाहिए, लेकिन घुटने 3 जगह से दुखते हैं, तो कैसे सुन पाए। तो तन का सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता, मन का सुख भी प्राप्त नहीं होता, धन का सुख भी प्राप्त नहीं होता। ये तीनों प्रकार के दुख व्यक्ति को सताते हैं। और ये दुख कब हमसे दूर जाएंगे, कब हम सुखी बनेंगे, बोले जब हम भगवान के शरण में आकर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रत्येक जीव संसार में दुखी है, इसलिए हमें अपना दुख यदि मिटाना है, हमें हमारे दुख से दूर भागना है, तो आप कहीं और मत जाइए, भगवान की जहां कथा हो वहां जाकर बैठ जाइए, क्योंकि भगवान की कथा ही हमारी व्यथा को मिटा सकती है। बंधुओं, भगवान की कथा अनंत जन्मों के भाग्यों के उदय होने से प्राप्त होती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए हम आप बैठे हैं ना, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं ऊपर। स्वर्ग लोक में देवताओं को भी ये अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। आगे कथा आएगी कि जब सुखदेव स्वामी परीक्षित को भागवत कथा रूपी अमृत पिलाने को तैयार हुए ना, तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर धरती पर आए थे और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव के पास जाकर कहने लगे, बोले सुखदेव स्वामी आप परीक्षित को ये जो भागवत रूपी अमृत पिला रहे हो ना, ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए और बदले में ये स्वर्ग का अमृत है, ये आप परीक्षित को पिला दो। देवता बड़े चालाक हैं, समझ गए कि भगवान के वैकुंठ में, भगवान के धाम में या देवलोक में भगवान की कथा नहीं होती। आकर सुखदेव जी के पास कहने लगे कि आप इतनी कृपा कर दो। तो सुखदेव स्वामी भी परमहंस हैं, सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को भगा दिया। बोले देवता लोग आप बड़े चतुर हो अपने कार्य को साधने में, क्योंकि सुर मुनि जन सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। हम दिन में 26 बार इस चौपाई को गाते हैं कि नहीं? सब, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, बिना स्वार्थ के प्रेम करता ही नहीं। परीक्षित के पास सुखदेव स्वामी विराजमान हैं और सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को भगा दिया। बोले भैया आपको यदि ये अमृत पीना है भागवत रूपी, तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और बैठ करके समय देना पड़ेगा। तो सुखदेव स्वामी की बात सुनकर के देवता लोग दौड़े दौड़े स्वर्गलोक गए और स्वर्गलोक में जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी आज हमारा न्याय कर दो कि ये स्वर्ग का अमृत बड़ा है या भागवत का अमृत बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? तो देवताओं ने सारा वृतांत सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है महाराज। सुखदेव जी के पास गए जो परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे थे। हमने जाकर कह दिया कि सुखदेव स्वामी ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, बदले में आप हमें कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव स्वामी ने हमें डांट कर भगा दिया। अब ब्रह्मा जी आप न्याय करो कि भागवत की कथा बड़ी है या स्वर्ग का अमृत बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर रूप से उनकी बात को सुनी और सुनकर के कहते हैं, बोले हम आपका अभी न्याय करते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू उठाई, एक तराजू पर अमृत का कलश रख दिया और एक तराजू के पलड़े पर भागवत का ग्रंथ रख दिया। अब जैसे ही उस तराजू को उठाया हाथ में, तो अमृत का कलश ऊपर उठ गया और भागवत का ग्रंथ ज्यों का त्यों रहा। भाई जिसमें वजन होगा वही तो नीचे रहेगा, जिसमें वजन नहीं है उसको तो हवा कहीं भी उड़ा के ले जाए। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देवताओं ये भागवत इस अमृत से श्रेष्ठ है,
क्योंकि ये भागवत भगवान की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है। बड़ी सुंदर महिमा है बंधुओं भागवत कथा की। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे। कितने पुराण लिखे हैं? 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ क्यों है? वही अनेकानेक पुराण हैं, विष्णु पुराण है, शिव महापुराण है, नारद पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, नर्मदा पुराण है, अनेकानेक पुराण हैं। सब में श्रेष्ठ ये भागवत क्यों? तो यहां पर बड़ी सुंदर बात भागवत में लिखी है कि जितने भी अन्य पुराण हैं ना, उनमें केवल एक विशेष देवता का आवाहन करके उनका स्तवन किया गया है। लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको प्रत्येक देव की स्तुति मिलेगी, प्रत्येक देव की कथा मिलेगी और देवताओं के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा मिलेगी। क्योंकि भगवान बिना भक्त के श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। अब भगवान तो हैं लेकिन भगवान को पूजने वाले भक्त नहीं हैं तो भगवान श्रेष्ठ नहीं हो सकते। भगवान बड़े होते हैं भगवान के भक्तों की वजह से। किसकी वजह से? जितने भी अन्य पुराण हैं सब में केवल किसी एक विशेष देव की स्तुति, स्तवन या विशेष रूप से उनकी कथा का उल्लेख उसमें किया गया है। लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको भगवान की कथा तो मिलेगी ही, साथ में भगवान के भक्तों की भी कथा खूब मिलेगी। तो बंधुओं, इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। और यूं कहें कि संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण पुराणों का, संपूर्ण वेदों का यदि कोई निचोड़ है तो वो है केवल श्रीमद् भागवत। और तो और आप सत्य मानिए, श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी होती है। दुनिया में इतनी कथाएं चल रही हैं, ऐसे ही थोड़ी ना चल रही हैं भाई। यदि फायदा नहीं लगता लोगों को तो लोग कथा क्यों कराते, लोग कथा क्यों सुनते? अब किसी एक डॉक्टर का बड़ा नाम हो जाए क्षेत्र में, अब उसके यहाँ बड़ी भीड़ पड़ने लगे तो कुछ तो बात होगी उस डॉक्टर की दवाई में। इसी प्रकार भगवान की कथा, भागवत कथा आज अनेकानेक जगह पर बड़े सुलभ हो गई है। कुछ तो होगा इस कथा में, तब तो मनुष्य इस कथा को ग्रहण कर रहे हैं। तो बंधुओं, आज प्रथम दिवस भागवत का है और ऐसा नियम है कि पहले दिन भागवत के महात्म के बारे में चर्चा होती है। किसके बारे में चर्चा होती है? भागवत के महात्म के बारे में। महात्म किसे कहते हैं? महात्म कहते हैं महिमा को। यानी कि हम जिस ग्रंथ को यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, अब 7 दिन आप यहाँ आओगे, रोज 3-4 घंटे बैठोगे, घर के काम छोड़ दोगे, खेत के काम छोड़ दोगे, खलियान के काम छोड़ दोगे। अरे छोड़ोगे कि नहीं बोलो? हाँ जी के ना जी? कछु कछु तो ऐसे बैठे हैं, बोले गुरुजी आज ही बस हैं हम, कल तो हम खेत पे। तो ये 7 दिन हमें बड़े अनमोल मिले हैं और इन 7 दिन में ही हमें हमारी मुक्ति का जतन करना है। तो प्रथम दिवस की कथा से हमें ज्ञान होता है कि हम जिस ग्रंथ को, जिस कथा को सुनने बैठे हैं, उस ग्रंथ के फायदे क्या हैं सुनने से, और उससे किस किस ने लाभ उठाया है। क्योंकि बिना लाभ के तो हम कोई काम करते नहीं। अरे बोलो हाँ के ना? हम कलयुग के जीव हैं, थोड़े साहब हैं। घर से भी निकलेंगे कब? बोले जब हमारा कोई फायदा वाला काम होगा, और फायदा नहीं है तो घर में ही पड़े रहो, बेहतर है। तो जिस ग्रंथ को हम सुनने बैठे हैं, उस ग्रंथ को सुनने से हमें क्या लाभ होगा भाई? 4 घंटे काम छोड़ के बैठे, 4 घंटे में कितना खेत का काम निपट जाता। तो फायदा क्या है? इसका ज्ञान हमें आज की कथा से होगा। और दूसरी बात, क्या किसी ने पहले फायदा उठाया है, लाभ प्राप्त किया है? तो इसका भी ज्ञान हमें भागवत के महात्म्य से होगा। किसी भी देव की आराधना आप करो, अच्छी बात है, लेकिन उस देव की आराधना करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लो तो बेहतर है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें प्रेम हो ही नहीं सकता।
अरे बोलो हाँ कि नहीं? हम जब तक किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हमें उससे प्रेम हो सकता बिल्कुल नहीं। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। और प्रेम कैसे होगा? बोले जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे। और व्यक्ति भगवान की कथा को यदि एक बार भी सुन लेता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं उसका मन भगवान की तरफ मुड़ ही जाता है। तो भागवत के महात्म्य से हमें इन सब बातों का ज्ञान होगा। तो आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। नैमिषारण्य क्षेत्र ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से संपूर्ण कथाओं का उद्घाटन हुआ है। नैमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आता है। और या तो यूं कहें कि पहले वह उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड का जितना भी क्षेत्र है ना, वो देवभूमि कहलाता है। और आपको उत्तराखंड में जितने संत मिलेंगे, उतने संत आपको धरती पे कहीं मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, एक बात विचार करो कि जब हम कभी कुंभ जाते हैं, आप में से कुंभ कौन कौन गया है? कोई गया है स्नान करने? कोई नहीं गया? गए हैं? तो कुंभ में हम देखते हैं ना कि कितने असंख्य साधु, असंख्य संत हमें दिखाई देते हैं। कितने संत हमें दर्शन देते हैं। हजारों क्या लाखों की संख्या में संत महात्माओं का दर्शन हमें होता है। तो एक बात विचार करो कि वह संत हमें कुंभ में ही क्यों दिखते हैं? उससे पहले इतने संत हमें क्यों नहीं दिखते, या उसके बाद हमें क्यों नहीं दिखते? तो उसका सुंदर सा तात्पर्य इतना है बंधुओं कि जो नैमिषारण्य क्षेत्र है, ये जो देवभूमि है, ये देवभूमि संतों के लिए विशेष भूमि मानी जाती है। सारे संत महात्मा भारतवर्ष के उसी देवभूमि में, वहीं पर गुफाओं में, वनों में, जंगलों में भगवान का भजन करते हैं बैठकर। और वही संत जब कोई विशेष पुण्य काल होता है, जैसे कुंभ का समय हुआ, तब उस कंदराओं से बाहर निकलकर हमें दर्शन देते हैं और स्नान करके कुंभ का पर्व लेकर के वापस वहीं जाकर के भगवान का भजन करने लगते हैं। तो आइए ऐसी पुण्य भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र का दर्शन हम करें और भागवत का प्रारंभ करें। भागवत का प्रारंभ नैमिषारण्य क्षेत्र से हुआ है। एक बात और ध्यान रखना बंधुओं, चाहे वह सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे वह भागवत कथा हो, जन्म इनका नैमिषारण्य क्षेत्र से ही हुआ है। सत्यनारायण कथा हम सब कराते हैं। तो यदि आपको ध्यान हो तो पहले अध्याय में पहले शब्द में यही आता है कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने बैठ करके सूत जी से पूछा। बोलो आता है कि नहीं? तो संपूर्ण कथाओं का उद्गम स्थल कोई है तो वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ी पवित्र भूमि है और देवताओं की भूमि माना जाता है। तो उस नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज, जो महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं, सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में विराजमान हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि, जहां 88,000 संत बैठ जाएं साहब, वहां तो एक दिव्य माहौल हो जाता है। तो सौनकादि 88,000 संत नैमिषारण्य क्षेत्र की परम पावन भूमि पर विराजमान है। और उन संतों का जीवन क्या है कि एक संत कथा कहता है, बाकी अन्य संत बैठकर कथा सुनते हैं। जब एक संत थक जाता है कथा कहते कहते, तो दूसरा संत आकर बैठता है और दूसरा संत कथा कहने लगता है और बाकी अन्य सुनने लगते हैं। तो ऐसे 88,000 संतों के मध्य में एक दिन भगवान वेदव्यास जी के बड़े ही सुंदर शिष्य श्री सूत जी महाराज पहुंचे। सूत जी छोटे से हैं, 16 वर्ष के। कितने वर्ष के? 16 वर्ष के सूत जी हैं। और जो 88,000 संत हैं ना भाई साहब, उनकी उम्र हजारों वर्ष है। एक एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उसके जीवन में कितने इंद्र बदल चुके, कितने ही चतुर्युग बदल चुके। हजारों वर्ष की आयु वाले संत हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग उद्घाटित होता है कि उन सौनकादि 88,000 संतों के बीच में
जैसे ही 16 वर्ष के सूत जी पहुंचे तो सारे संत उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके सूत जी को प्रणाम करने लगे। अब एक बात आप विचार करो कि कहीं यदि बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों की सभा बैठी हो, बुजुर्ग लोग बैठे हों और उस बुजुर्ग लोगों की सभा में कोई 16 वर्ष का बालक पहुंच जाए, तो क्या वो बुजुर्ग लोग खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे? और बोलो ना हाँ के ना, क्योंकि वह तो पहले से ही बुजुर्ग हैं और उनके सामने यदि कोई बालक आए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सोनकादि ऋषि बड़े लंबी लंबी उम्र वाले हैं, लेकिन यहां उल्टा हुआ। जैसे ही सोनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी गए तो सूत जी को देख करके बड़े बड़े संत जो वहां बैठे थे उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़कर सूत जी को प्रणाम करने लगे। ऐसा क्यों हुआ भैया? 16 वर्ष के बालक को देख करके इतने बड़े संत खड़े क्यों हुए, प्रणाम क्यों किया? तो यहाँ भागवत बड़ी सुंदर बात कहती है, आप नोट कर लेना। भागवत कहती है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरः। ये भागवत का श्लोक बड़ी सुंदर बात कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है कि नहीं? अरे साहब खूब धन है, खूब संपत्ति है तो ये बड़ा आदमी है। तो कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। कोई पहलवान हो साहब, खूब हट्टा कट्टा तगड़ा, तो उसको भी लोग अरे भैया बड़ा पहलवान है, लेकिन दूर रहो यहाँ से। तो कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, और कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है। उम्र में जो बुजुर्ग हैं वो तो पूजनीय हैं ही। तो यहाँ भागवत कहती है कि धन में कोई बड़ा हो सकता है, बल में कोई बड़ा हो सकता है, आयु में भी कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन इन तीनों में भी, और यूं कहें कि सब में बड़ा यदि कोई है तो वह है ज्ञानवान। जिसके अंदर ज्ञान है वह सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानवान है ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य। जो ज्ञान में बड़ा है, भले ही चाहे वह 10 साल का हो और उसके हृदय में ज्ञान है, तो बंधुओं वह पूजनीय होता है, वह सम्माननीय होता है। तो यहाँ पर सूत जी की उम्र बड़ी नहीं है और ना सूत जी धनवान है, न सूत जी बलवान है। सूत जी मात्र 16 वर्ष के, और उनको देखकर यदि संत खड़े हुए तो इसलिए खड़े हुए कि भैया देखने में तो छोटे से हैं, लेकिन इनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा है। तो सबसे बड़ा कोई है तो वो है ज्ञानी। तो ऐसे सूत जी को देख करके खड़े हुए और खड़े होकर के सोनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके सुंदर सी एक आसन बिछाई और आसन पर सूत जी को विराजमान किया। और सूत जी को विराजमान करके सिर्फ एक ही बात पूछी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कथा नींव का काम करेगी। भाई जैसे हम भवन बनाते हैं तो सबसे मजबूत नींव को ही तो रखते हैं। यदि नींव मजबूत है तो हजारों साल चल जाएगा, हजारों नहीं चलेगा तो सैकड़ों साल तो चल ही जाएगा भवन। तो इसी प्रकार भागवत की प्रथम दिवस की जो कथा होती है वह भक्ति का जो हम महल बनाने वाले हैं ना 7 दिन में भक्ति रूपी देवी का, क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति विराजमान होगी तो सुंदर सा मंदिर भक्ति निर्माण करेगी और उस भक्ति के मंदिर में हम भगवान को विराजमान करेंगे। तो भागवत के प्रथम दिवस की कथा नींव होती है, तो बड़े ध्यान से सुनना। सूत जी को विराजमान करके सोनकादि ऋषियों ने दुनियादारी के सवाल नहीं पूछे, एक ही प्रश्न पूछा। क्या बोले? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। सूत जी से सोनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, इसका अर्थ क्या है? बोले हे गुरुदेव हम काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने बैठे हैं। और सूत जी सोनकादि अकेले नहीं बने बैठे ग्रास, हम सब भी काल के ग्रास बने बैठे हैं।
या तो यूं समझें कि ये कलयुग रूपी काल है ना, ये अजगर है, और इस अजगर ने अपने मुंह को खोल रखा है, और हम आप सब उस कलयुग के मुख में बैठे हैं, अजगर के मुख में बैठे हैं। अब एक बात ईमानदारी से बताना कि हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वह कलयुग काल रूपी अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही अजगर ने मुंह बंद किया हमारा, तो फिर राम नाम अब ये नहीं बुलवाएंगे। प्रेम से कहो, क्या बोलेंगे जी? क्योंकि 7 दिन कथा सुनानी है और सुननी भी है। तो बंधु, हम सुरक्षित तभी तक हैं जब तक ये काल हमें अपना निवाला नहीं बना लेता। और जीवन तो वैसे भी क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये जीवन जो है ना मनुष्यों का, हम सबका ये क्षण भंगुर है। आप हम चाहे कितना ही खूब महंगा महंगा तेल लगा लें शरीर में, बालों में खूब महंगी महंगी साबुन लगा लें, खूब बढ़िया सुंदर से इत्र छिड़क लें, बढ़िया सुंदर से वस्त्र पहन लें, लेकिन एक ठोकर लगने की देर है। जहां एक ठोकर लगी काल की, वहां आपका सब धरा के धरा रह जाएगा। और बोलो ना, कहां पहुंच जाएंगे? ये जीवन में कोई अमर होकर नहीं आया। अगर आप में से कोई अमर हो तो आप बता देना, हम भी आपके पास आकर वो जड़ी बूटी पी लेंगे और हम भी अमर हो जाएंगे। प्रेम से कहो, क्या बोलेंगे जी? मनुष्य की तो छोड़ो, इस मृत्यु लोक में जो भी आया है उसको मरना पड़ेगा। एक चींटी भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो साहब उसको भी मरना पड़ता है, और एक हाथी भी जन्म लेता है तो उसको भी मरना पड़ता है। और तो और यहाँ पर हर एक चीज नाश हो सकती है अंत में, और होगी ही। सुबह को भोजन बनाओ, शाम को ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। अब तो गर्मी का समय आने वाला है, तो शाम का बनेगा तो सुबह तो वैसे ही नहीं खा सकते, और सुबह का दोपहर में नहीं खा सकते। यानी कि मृत्यु लोक में जो भी वस्तु है वह नाशवान है, उसका नाश होना है निश्चित। इसलिए यहाँ पर सूत जी शौनकादि ऋषियों के मध्य में बैठ करके उनके प्रश्न को सुन रहे हैं। और शौनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, हम काल के मुख में बैठे हैं, आप जरा हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा जीवन इस काल से निर्भय हो जाए। कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत भक्ति हमें प्राप्त हो। भक्ति 2 प्रकार की होती हैं, आप ध्यान से सुने। भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? और प्राप्ति भी 2 प्रकार की होती है। भक्ति 2 प्रकार की कौन कौन सी? तो एक तो होती है वास्तव में जो होती है बस भक्तियां, जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं, एकदम विशुद्ध भाव से भक्ति करी जाए। और दूसरी भक्ति, बोले पड़ोसी को पता चलना चाहिए कि हम 3 घंटे पूजा भी करते हैं। अरे बोलो ना। एक होती है मन की भक्ति जो होती है शुद्ध भक्ति, और दूसरी होती है बनावटी यानी कि दिखाने वाली। बोले भैया पड़ोसी के घर में से 3-3 घंटियां बंद नहीं होती, बजती रहती, बड़ी पूजन करने वाला हो। पता चल रहा है कि पड़ोसी के घर में 3 घंटियां इसलिए बजती हैं कि ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि हम बड़े भगत हैं। अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? अरे बोल दो। तो भक्ति 2 प्रकार की, एक विशुद्ध भक्ति और दूसरी बनावटी भक्ति। उसी प्रकार से प्राप्ति भी 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का मार्ग बताइए। प्राप्ति और शाश्वत प्राप्ति, इन दोनों में भेद है। क्या भेद है? बड़े ध्यान से सुनो। भगवान का हमने भजन पूजन किया, जप तप अनुष्ठान करें, और मान लो भगवान हम पर प्रसन्न हो गए और हमें दर्शन दे दिए। और दर्शन दिए तो, लेकिन दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए, तो ये होगी केवल प्राप्ति। क्योंकि भाई भगवान की प्राप्ति तो हमें हुई, भगवान ने दर्शन तो दिए, लेकिन ये प्राप्ति श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठ क्या है? बोले शाश्वत प्राप्ति श्रेष्ठ है। शाश्वत प्राप्ति कैसे? बोले भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएं, हमसे रीझ जाएं और हमें दर्शन दें, और दर्शन देकर के वो अंतर ध्यान ना हो, वह दर्शन देकर हमारे हृदय के पट पे विराजमान हो जाएं, तो यही
शाश्वत भक्ति होती है, शाश्वत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सूत जी ने, शौनकादि ऋषियों ने शाश्वत भक्ति के बारे में पूछा, शाश्वत प्राप्ति के बारे में पूछा। क्योंकि सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान की प्राप्ति सहज नहीं है। हम सब जीवन में जीवन भर यही जतन करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही। जीवन भर हम यही प्रयत्न करते हैं कि एन केन प्रकारेणा या तो भगवान हमें दर्शन दे दें या फिर अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए। अरे बोलो हाँ के ना। इसीलिए तो हम जीवन भर भगवान का भजन पूजन करते हैं, लेकिन हमारे साथ में वही नहीं हो पाता। मरते मरते अंत समय भी याद आती है, अरे बिटिया, बिटिया सोचती है कि दादी अम्मा कुछ बुलाकर अच्छा बोलेंगी, भगवान का नाम बोलेंगी या भगवान का कुछ प्रसंग कुछ कहेंगे। बिटिया दौड़े दौड़े जाती। अब हम कलयुग के मनुष्य हैं, मृत्यु सैया पे पड़े पड़े भगवान की तो याद रहती नहीं है, और भगवान के याद तो दूर की बात है। अंत समय भी हमारे मन से इस संसार की माया नहीं निकलती। एक अम्मा थी, बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया, सुनना 5 मिनट। एक अम्मा अंतिम समय पर, मतलब अंतिम समय ही है उनका जीवन का, और बिल्कुल मृत्यु सैया पर लेटी हैं। अब घर वाले बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अब अम्मा जाएंगी, अब अम्मा जाएंगी। बड़े घर के लोग, बुजुर्ग लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, तुलसी दल मुंह में रख रहे हैं। अम्मा बोलती है, अरे अभी मर तो जान दो मुझे पहले। अम्मा सैया पर लेटी हैं, और सैया पर लेटकर भी घर वाले कह रहे हैं, अरे अम्मा तू भगवान का नाम ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। तो अम्मा कहीं कहती है कि अरे बेटा, बात एक गई झाड़ू चबाए गई यादों। घर वाले कहे, मैया भगवान को भजन कर ले, अंतिम समय है, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दे। दूसरी बार अम्मा फिर बोले अरे बेटा देख, मेरे पास समय नहीं है, अरे अलमारी में एक बरनी में आम को अचार रखो है, बड़ो पुरानो है, बा में तेल डालते रहिए, बीच में बनना वो खराब हो जाए। मृत्यु के सैया पर भी व्यक्ति को भगवान का नाम स्मरण आता ही नहीं, जबकि हम जीवन भर भगवान का भजन इसलिए करते हैं कि अंत में भगवान का नाम निकले। बोलो हाँ के ना। तो अम्मा मरते दम तक भगवान की तो दूर की बात है भैया, भगवान की बारे में सुन तक नहीं रही। घर वाले खूब गीता का पाठ कर रहे, खूब मंत्र उच्चारण कर रहे, लेकिन अम्मा ने तो केवल मोह माया से ही नाता जोड़ रखा था, और अंत में माया माया करते करते, प्रेम से बोलो क्या बोलेंगे जी, भगवान का नाम हम अंत में ले सकें, इसलिए जीवन भर भगवान का पूजन पाठ जब तक अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हैं, वो लोग करते हैं कि नहीं, और अंत में वही हमसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि हमारा जीवन सुधर जाए और हमारा अंत समय भी सुधर जाए। तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं, और यहीं से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी विशेष है बंधु। जरा हम भागवत के बारे में जानें कि भागवत महापुराण का स्वरूप कैसा है, तो बड़े ध्यान से सुनना मैया। भागवत महापुराण 12 स्कंदों में है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, और उन 335 अध्याय में 18,000 से अधिक श्लोक हैं। कितने हैं? अधिक श्लोक हैं। इतना विशाल ये ग्रंथ है कि, और ये कहा गया है भागवत के बारे में, तो भैया कोई 18,000 श्लोक ना सुन पाए, ना पढ़ पाए, और यदि वह केवल भागवत का एक श्लोक भी पढ़ ले, एक श्लोक भी सुन ले, तो भी उसको माधव अपने चरणों में स्थान दे देते हैं।
जब आधे श्लोक का इतना पुण्य है, एक श्लोक का इतना महत्व है, तो सोचो हम तो 7 दिन भगवान की पूरी कथा ही सुनेंगे। जब भगवान एक श्लोक पर अपना धाम दे देते हैं, तो सोचो ये 7 दिन की कथा सुनेंगे तो भगवान हमें अपना आंचल दे देंगे, अपनी गोद प्रदान कर देंगे। जैसे प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद प्रदान करी, भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद प्रदान करी, उसी प्रकार 7 दिन हम भगवान की कथा सुने, हो सकता है कि भगवान ध्रुव प्रहलाद की तरह हमें भी अपनी शरण में ले लें। तो एक बार प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 से अधिक श्लोक हैं भागवत में। और भागवत का महात्म जो है, जो प्रथम दिवस कहा जाता है, भागवत की महिमा के बारे में सुना जाता है, तो भागवत के महात्म में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में भागवत के बारे में बताया है कि भैया भागवत है कैसी, भागवत में कथाएं किस किस की हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि भागवत का जो महात्म है ना, वो भागवत से नहीं लिया गया, वो अन्य पुराण से लिया गया है। भागवत का महात्म स्कंद पुराण से लिया गया है, और एक भागवत का महात्म पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत में 2 महात्म हैं, एक होता है प्रारंभिक महात्म और एक होता है अंत में, जब कथा संपूर्ण होती है उसके बाद का महात्म। लेकिन दोनों ही महात्म, एक महात्म स्कंद पुराण से लिया है और दूसरा महात्म पद्म पुराण से लिया है। इसका अभिप्राय समझो, यानी कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भैया भागवत की तो स्तुति सारे पुराण मिलकर के करते हैं, जितने भी पुराण हैं ना, सब भागवत को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा ग्रंथ जिसको हम श्रवण करने बैठे हैं। तो बंधुओं, आइए हम कथा में आगे बढ़े। और सूत जी सोनकांत ऋषियों से कहते हैं कि देखो भैया, भगवान की कथा सुनना यदि आपको है तो केवल और केवल भगवान के प्रति आपको प्रेम पहले करना पड़ेगा। और भगवान के चरणों में प्रेम भी तभी होगा जब आप भगवान के बारे में जान लोगे। अच्छा, एक उदाहरण है और एक सुंदर प्रसंग है। एक बात आप बताओ, हम सब ने महाभारत देखी है, आपने सबने सुनी भी होगी। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव 2 पक्ष, कितने पक्ष थे? कौरव और पांडव दोनों के बीच में भगवान रहे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कौरवों को भी बराबर होता था और पांडवों को तो होता ही था। लेकिन एक बात बताओ, भगवान कृष्ण का दर्शन करने से पांडवों को विशेष लाभ मिला या कौरवों को विशेष लाभ मिला? बोलो ना। पांडवों को मिला ना, सब जानते हैं। तो पांडवों को क्यों मिला, कौरवों को क्यों नहीं मिला? जबकि दर्शन तो दोनों ने बराबर करे। भाई, इस कथा के पांडाल में भगवान प्रकट हो जाएं और आकर बीच में खड़े हो जाएं, तो जितना दर्शन आपको होगा उतना ही दर्शन हमें होगा। तो यहाँ पर महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों के मध्य में भगवान रहे, लेकिन लाभ किसको हुआ? पांडवों को। क्यों? कौरवों को लाभ क्यों नहीं हुआ? तो एक बड़ी सुंदर बात कही गई है इस प्रसंग के संदर्भ में कि पांडवों को लाभ इसलिए हुआ क्योंकि पांडव भगवान की महिमा से अवगत थे, भगवान की महिमा को जानते थे। पांडव जानते थे कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये साक्षात नारायण है। और कौरव इस बात को नहीं जान पाए। कौरव भगवान को केवल एक ग्वाल ही समझते थे। और अंत में हुआ क्या? 100 कौरव थे, 100 के 100 का नाश हो गया और 5 पांडव अमर हो गए। तो ये भगवान की महिमा को जानने से हुआ। और तो और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर रख करके बड़ी सुंदर बात कह दी थी कि हे कृष्ण, शिष्यस्ते हम गुरु चादि माम त्वाम प्रपन्नः। ये गीता का शब्द है। गीता में भगवान ने अर्जुन की शरणागति को स्वीकार किया। और जब अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, मैं तो आपकी शरण में हूं, अब आप जैसा चाहे वैसा न्याय करवाइए। आप चाहें तो हमें जीत मिल जाए, आप चाहें तो हमें हार मिल जाए, क्योंकि हम तो आपके हाथ की कठपुतली है ना। और हे गोविंद, ये जीवन भी आप ही के हवाले है।
जब अर्जुन ने इस तरह शरणागत भाव से गोविंद के प्रति समर्पित हुए, तब जाकर के पांडवों की विजय मिली, पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो बंधुओं, हमें भी भगवान के शरणागत होना है। जब तक हम भगवान के प्रति शरणागति वाला भाव लेकर नहीं जाएंगे, तब तक भगवान हमें ग्रहण करने वाले। आप आ जाओ, यहाँ आकर बैठ जाओ, 3 घंटे दुनियादारी की बातों में ही उलझे रहो, और कथा हो, कथा के बाद आरती हो, आरती के बाद प्रसाद मिले, प्रसाद लेके घर चले जाओ, तो आपका यहाँ आना सार्थक हो ही नहीं सकता। जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमें किसी भी कार्य का पुण्य प्राप्त हो सकता नहीं। तो आइए ना 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हम भी तो आपके शरण में बैठे हैं, हमें भी आप शरण में लगाइए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन गोविंद के ही तो हवाले हैं। अरे बोलो ना हाँ के ना। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रेम से गाइए। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रेम से बोल बाके बिहारी लाल की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे चाहे ऐसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे ऐसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रेम से बोल राधा रमण लाल की जय हो। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। किसके हवाले है जीवन? मुरलिया वाले। प्रत्येक मानव का, प्रत्येक जीव का जीवन भगवान के ही हवाले है, और हम सब भगवान की कठपुतलियां ही तो हैं। भगवान चाहे दुख में रखें चाहे सुख में रखें, हमें तो बस विधि को विधान जान, हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम, बोलो ना, ताही विधि। जीवन जैसा है श्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ यदि बनाना है तो आप सब भगवान की कथाओं को सुनना प्रारंभ कर दो। आपका जो श्रेष्ठ जीवन है ना, वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। व्यक्ति दुखी होते हैं जीवन से, हाँ? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे महाराज भगवान ने काहे जन्म दे दियो, हाँ? कछु व्यवस्था नहीं है, न सुख से जी पा रहे हैं न सुख से मर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलो हाँ के ना। लेकिन प्यारे, एक बात ध्यान रखना, भगवान ने जो जीवन दिया है ना, ये बड़ी विशेष कृपा करने के बाद हमें दिया है। 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी? 84 लाख योनियों में जब जीव एक बार भटक लेता है, पूरा एक चक्कर काट लेता है, तब जाकर अंत में मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिलता है। न जाने हम आप सब कितनी बार कीड़े मकोड़े बने होंगे, न जाने हम आप सब कितनी बार कुत्ते बिल्ली चूहा बने होंगे, न जाने हम आप सब कितनी बार पशु पक्षी बने होंगे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। भगवान अंतिम मौका देते हैं मनुष्य जीवन देकर। ये आप मानो या न मानो, ये वास्तविक सच्चाई है कि भगवान ने हमें अंतिम मौका दिया है। कैसा? बोले चल भैया, तू पिछली बार जीव जंतु बना था तो जीव जंतु मेरा भजन नहीं कर पाते, तुझे इस बार मानव जीवन दे दिया, मानव तन दे करके तुझे एक आखिरी मौका दिया है। तो यदि ये जीवन में मेरा भजन कर सके तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वही 84 का चक्कर तेरे लिए तैयार है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला। तो बंधुओं, इस मनुष्य जीवन की कदर हम करें, और संसार के कार्य तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कर्म की बड़ाई करी है। कर्म को प्रथम स्थान पर रखा है, उसके बाद धर्म को रखा है। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें कर्म तो करना ही चाहिए, कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमें धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि हम कर्म ही करते जाएं, कर्म ही करते जाएं, धर्म के बारे में न सोचें, तो फिर ये हमारा जीवन एकदम बेकार है। और केवल और भगवान के भजन में ही लगे रहें, कर्म ना करें तो भी जीवन श्रेष्ठ नहीं। कर्म पहले है, उसके बाद धर्म आता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। तो यहाँ पर भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है, और कहा है सूत जी ने कि भैया, प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्मों के साथ साथ हमें धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। कर्म की श्रेणी क्या होती है? तो बंधुओं, कर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी है, यदि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो तो खेती बाड़ी करना आपका कर्म है। यदि हम किसी व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार करना हमारा
कर्म है। यदि हम किसी अन्य पेशे में हैं तो वह पेशा हमारा कर्म बन जाता है, लेकिन कर्म हमारा सार्थक कब होगा? बोले जब हम कर्म के साथ साथ भगवान के धर्म को भी साथ लेकर चलें। ये कर्म के साथ धर्म जब जुड़ जाता है तो फिर कर्म श्रेष्ठ फल देने लगता है। ऐसे कितने लोग होते हैं जो महाराज आए करके कहते हैं गुरुजी कर्म तो हम बड़ों करें, क्योंकि आपने खेती बाड़ी दुकानदारी ये सब कर्म के बारे में बताया, तो कर्म तो हम खूब करते हैं। सुबह 7 बजे जाके दुकान पे बैठ जाते हैं, रात में 12 बजे आते हैं। तो हम हाथ जोड़कर इतना ही कहते हैं उन व्यक्तियों से कि भैया आपने केवल कर्म को प्रधानता दी, आपने कर्म के साथ धर्म को प्रधानता नहीं दी। जिस दिन से आप धर्म को प्रधानता देने लगेंगे उस दिन से आपका कर्म दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और आपको शुभ फल प्राप्त कराएगा, बशर्ते कर्म में धर्म मिला हो। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि देखो ऋषियों, हमें मनुष्य जीवन मिला, भगवान ने अंतिम मौका दिया और ये मौका हमें गंवाना नहीं है। मानुष बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। ये हीरा जन्म मिला है हमें। तो यहाँ पर सूत जी सौनकादि ऋषियों से भागवत के महात्मा में कहते हैं कि ऋषियों, व्यक्ति को कर्म के साथ साथ धर्म को भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी सूत जी महाराज विराजमान होकर के सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें भगवान कृष्ण की कोई सुंदर कथा सुनाइए। तो यहीं से सूत सौनक संवाद के साथ में भागवत का प्रारंभ हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय। यहां से कथा भागवत की प्रारंभ होती है। सूत जी विराजमान है व्यासपीठ पर और सौनकादि ऋषि श्रोता बन करके विराजमान है। सूत जी से प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, बोले गुरुदेव आप हमें कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाली कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि सूत जी आप जो है ना वो अज्ञान ध्वंस विध्वंसा सूर्य कोटि समप्रभा। सूत जी आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में हजारों सूर्य की भांति हैं और आप ज्ञानवान हैं, आप ही हमारे मन की व्यथा को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर सूत जी ने ये प्रश्न सुनकर के बड़ी सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा कि सौनकादि ऋषियों, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भगवान की कथा। भगवान के जो परम रसिक भक्त होते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो भगवान के धाम को नहीं मांगते, ना वैकुंठ चाहते हैं, ना मुक्ति चाहते हैं, ना मोक्ष चाहते हैं। भगवान के जो परम अव्वल दर्जे के भक्त होते हैं ना वो भगवान की कथा ही हमेशा चाहते हैं। भगवान की कथा मिलती रहे बस, इसके अलावा कुछ और भगवान के भक्त चाहते हैं। गोपियों का प्रसंग बड़ा सुंदर आता है भागवत में, अब आएगा छठे दिन। तो ये जो गोपियां हैं ना, ये गोपियां भगवान को प्रेम इसलिए नहीं करती कि भगवान भगवान है, भगवान को प्रेम इसलिए करती हैं कि भगवान आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आपसे अनंत गुना अधिक सुंदर आपकी कथा है और आपकी कथा को सुनने के लिए, आपकी कथा को सुन सुन कर ही हम आपसे प्रेम करती हैं। तो भगवान के धाम को पाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान की कथा को प्राप्त कर लेना ये बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और है कि भगवान की कथा भी भाई साहब वही सुन पाते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। इसका उदाहरण हम आपको दें, अपना गांव कितना बड़ा है, ईमानदारी से बोलो ना, लेकिन यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो अभी तक गांव में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, उनको अभी हमारे बिहारी जी ने निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं है कथा में, इसलिए वह घर में बैठे हैं। और आप सब जो पांडाल में बैठे हैं ना, आप ये समझना कि आपको बिहारी जी हाथ पकड़ करके पांडाल तक लेकर के आए। तो माने आत्मा में भी बिहारी जी बैठे होंगे तब तो आए होंगे।
प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? अपने घर में कथा करना बड़ा मुश्किल काम होता है साहब, ये अनुभव हमें हो चुका है। अपने घर में बैठकर कथा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया में कथा करते घूमते रहते हैं साहब, लोग 10-20 फीट दूर से बैठते हैं व्यासपीठ से। अब ये घर का आंगन है तो यहाँ तो आप और हम बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे। आपको जो पूछना है हमसे पूछते रहिए और हम यथाशक्ति बताते रहेंगे। तो बंधुओं, क्या प्रसंग पर हम थे कि जो घर में बैठे हुए हैं उन पर भगवान की कृपा भी नहीं हुई। उन पर कृपा कब होगी? बोले जब भगवान की कथा के मध्य में वह आकर बैठ जाएंगे। क्योंकि इरादे बनते हैं और बदल जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, इरादे बनते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन कथा सुनने तो वही आते हैं जिन्हें मेरे वृंदावन बिहारी बुलाते हैं। वहां की खूब यहाँ से वहां निकल जाएंगे। हालांकि भगवान सबको बुलाएंगे। आज प्रथम दिवस है ना, तो आज भगवान ने चुन चुन कर व्यक्तियों को बुलाया है, और कल से तो वैसे भी साहब सब आएंगे। तो बंधुओं, यहाँ पर सूत जी सोनकादि को ऋषियों को भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, लेकिन इस धराधाम पर बड़ी सुलभ है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम आपको भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। सोनकादि ऋषि विराजमान होकर कथा को श्रवण करते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक में आए भ्रमण करने के लिए। इस धरती पर हम बैठे हैं, इस धराधाम पर बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। एक बार देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए और भ्रमण करते 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 वो धरती पर बहुत सी जगह गए, लेकिन उन्हें आनंद नहीं आया। तो अंत में देवर्षि नारद घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रीधाम वृंदावन पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई है और उस युवती की गोद में सर रख करके दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। हजारों दास दासियां, सैकड़ों दास दासियां उस युवती की सेवा कर रही हैं। कोई पंखा झल रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई चवर ढुरा रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई भोग अर्पित कर रही है, कोई कुछ कर रही है। लेकिन इतनी वैभव होने के बाद भी वह युवती खुश नहीं है, दुखी है। नारद जी खड़े खड़े देखते हैं कि अरे ये तो बड़ी विचित्र बात कि भाई जिसके आगे पीछे हजारों नौकर घूमे तो क्या वह दुखी रहेगा? अब जिसके घर में पानी पिलाने वाले तक लगे हुए हों तो वो तो भैया सदैव प्रसन्न ही रहेगा, उसको काहे का दुख। तो यहाँ पर वह जो युवती है ना, उसके पास में सैकड़ों दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने देखा कि अरे कुछ ना कुछ तो गहरी बात है। नारद जी उस युवती के पास गए और जाकर हाथ जोड़ करके उस युवती को प्रणाम किया और कहा, देवी, ये आश्चर्य में बड़ा विचित्र देख रहा हूं। आप जरा बताओ कि आप दुखी क्यों हैं और आपकी गोद में जो दो पुरुष पड़े हुए हैं वृद्ध, बड़े ध्यान से सुनना मैया, ये वृद्ध पुरुष कौन हैं और आप इनको अपनी गोद में क्यों स्थान दे करके बैठी हैं? तो यहाँ पर उस युवती ने अपना परिचय दिया, बड़ा सुंदर परिचय दिया बंधुओं। क्या परिचय दिया? बोले, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। उस युवती ने अपना परिचय दिया नारद जी को, बड़े ध्यान से सुनना। वह युवती कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता। हे देव, अब नारद जी को तो दुनिया जानती है साहब। नारद जी दुनिया में फेमस हैं, चाहे वह देवताओं के मध्य जाएं, चाहे दानवों के मध्य जाएं, चाहे राक्षसों के मध्य जाएं, सब लोग नारद जी को अच्छे से पहचानते हैं। तो नारद जी को देख करके उस युवती ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो दो पुरुष पड़े हुए हैं ये कोई और नहीं है, ज्ञान वैराग्य नामानो। ये मेरे अपने पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी ने माथे से हाथ लगाया, हे राम, बड़ा कलयुग आ गया।
मैया तो है जवान युवान और उसके जो 2 पुत्र हैं वो हैं बूढ़े। नारद जी ने पूछा कि देवी ऐसा क्यों हुआ? तो अब उस भक्ति माता ने अपने मन की व्यथा सुनाई और कहा कि देवर्षि, मैं भी आप ही की तरह इस पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थी। इस पृथ्वी पर आकर मैंने देखा कि लोगों के अंदर भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के प्रति ज्ञान नहीं है, भक्ति के प्रति वैराग्य नहीं है। इसलिए मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। हाथ जोड़कर कहा भक्ति माता ने कि देवर्षि, यदि कोई उपाय जानते हैं आप इन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, तो आप बताएं। बंधुओं, भक्ति माता के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी ठहर गए और अपने झोले से बड़े शास्त्र निकाले, पुराण निकाले, उपनिषद निकाले और वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः अनेकानेक बार गीता के पाठ कर दिए। लेकिन कुछ देर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते, उसके बाद पुनः मूर्छित हो जाते हैं। तभी एक आकाशवाणी हुई कि अरे नारद, यदि तुम इन दोनों के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा? नारद जी ने पूछा कि अरे आकाशवाणी तो हुई है सत्कर्म की, लेकिन सत्कर्म में क्या करूं? अब सत्कर्म की चिंता को लेकर के नारद जी निकले और नारद जी ने कहा भक्ति माता से कि मैया, तुम यहाँ विराजमान रहो, मैं किसी श्रेष्ठ संत से ये पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, और उस सत्कर्म के बारे में जब मैं जान लूंगा तो वह सत्कर्म मैं करूंगा, जिससे कि तुम्हारे पुत्रों की मन की व्यथा मिट जाएगी और दोनों जवान हो जाएंगे। तो एक दिन वही नारद जी भक्ति माता की उस बात को हृदय में रख करके भ्रमण करने के लिए निकले। तो भ्रमण करते करते नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ। कहां पहुंच गए? बोलो ना। बद्रीनाथ में 4 महात्माओं से नारद जी की भेंट हुई। कौन कौन से? बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भाई हैं। ये परम ज्ञानी हैं और भगवान की कथा के परम रसिक हैं। जब नारद जी से इनका मिलना हुआ और नारद जी को उदास देखा, तो चारों भाइयों ने मिलकर के नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितो गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तवः। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा। नारद जी को जब देखा तो अरे राम राम राम। सनत कुमारों ने सोचा कि भैया ये नारद जी तो 24 घंटे हंसने वाले हैं। नारद जी कभी उदास नहीं होते, उनका ये एक गुण है। नारद जी कभी उदास नहीं होते, सदैव प्रसन्न रहते हैं। आज पहली बार नारद जी को उदास देखा तो सनत कुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि देवर्षि, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य को खुद किसी अन्य वस्तु से प्रकाश की उम्मीद हो। भाई सूर्य प्रकाशवान है, अब सूर्य किसी दिन इंतजार करे कि भैया मुझे कोई और रोशनी आकर दिखाए, तो ये बड़ी अटपटी बात लगेगी ना। तो नारद जी हंसने वाले, मुस्कुराने वाले और एकदम शांत हो गए, गंभीर हो गए। कुछ ना कुछ तो कारण है। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। तब नारद जी ने कहा कि महाराज आप बड़े सुंदर मौके पे मिले, क्योंकि मैंने अभी अभी एक दृश्य देखा कि यमुना के किनारे वृंदावन में एक युवती पड़ी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उसके बेटों के लिए मैंने वेद वेदांत का पाठ कर दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुए। आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि सत्कर्म करो, तो अब मैं उसी खोज में निकला हूं कि सत्कर्म है क्या। तब सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये ज्ञान यज्ञ है। क्या है? यहाँ आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ तो नहीं लिखा, लिखवा देना भाई साहब कल इसमें अलग से। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। भागवत को पूरा जब हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे ना, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ।
ये जो भागवत है ना, ये ज्ञान का यज्ञ है। और यहाँ पर आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में बताया था, वह सत्कर्म कोई और नहीं है, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बोले भागवत की कथा ही सत्कर्म है। हे नारद जी, आप भक्ति माता के लिए भागवत की कथा कराओ, जिससे भक्ति के मन के कष्ट दूर होंगे और उसके गोद में पड़े दो पुरुष जो है ना, उसके बेटे वह भी जवान हो जाएंगे। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा सनत कुमारों से, बोले महाराज आप जैसा वक्ता कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही विराजमान हो जाओ व्यास बनकर व्यासपीठ पर और आप ही कथा करो। तो सुंदर गंगा के किनारे सनत कुमारों ने एक बालू की रेत की व्यासपीठ बनवाई और उस व्यासपीठ पर बैठ करके नारद जी को सामने बिठा करके कथा करना प्रारंभ कर दिया। पहले की कथाएं ऐसी होती थी, अब ये माइक वाइक ये टेंट तंबूरे तो अब चलने लगे कुछ समय से, पहले तो हरी कथाएं होती थी। बढ़िया सुंदर दिल्लान मिल जाए, बढ़िया 10-20 लोग सुनने वाले मिल जाएं, सो प्रारंभ हो गई कथा। दिल्लान भी बाद में बनी है, उससे पहले कथा कैसे होती थी? बोले जहां भी कहीं मैदान होता था, कथा बांचने वाले गुरुजी मैदान में थोड़े ऊंची जगह पर बैठ जाते और सुनने वाले थोड़ी सी नीची जगह पर बैठ जाते, क्योंकि व्यास का स्थान ऊंचा होता है। तो यहाँ पर सनत कुमारों ने आज की तरह कथा थोड़ी ना सुनाई थी कि दो बढ़िया VIP माइक लगे हों, बढ़िया साउंड लगा हो A1 क्वालिटी का, बढ़िया टेंट वेंट लगा हो, बिछात बिछी हो। सनत कुमारों ने गंगा के तट पर बालू की व्यासपीठ बना करके उस पर विराजमान होकर के और उस बालू में ही संतों को बिठा करके कथा कही थी और उनका उद्धार हो गया था। इसलिए यहाँ पर हमने गद्दों की व्यवस्था इसलिए नहीं करवाई कि वो थोड़ी वो वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आप बढ़िया सुंदर जमीन पर बैठकर पदवी पर बैठकर कथा सुन रहे हो। बढ़िया कहीं कहीं कथाएं तो हम करते हैं तो वहां पर तो बढ़िया सोफे लगवा देते हैं यजमान लोग, सुनने वालों के लिए भी सोफे लगवा देते हैं। अरे भैया जब सोफा पे बैठकर ही कथा सुननी है तो घर ही बैठ जाओ, घर ही टीवी चालू कर ले, कोई ना कोई गुरुजी तो आ ही रहे होंगे कथा करते हुए। सोफे पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, कुर्सी पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य प्राप्त नहीं होता। पुण्य प्राप्त तो हमें पृथ्वी पर बैठकर कथा सुनने से होता है। तो यहाँ सनत कुमारों ने नारद को सामने पृथ्वी पर बैठाया और हाथ जोड़कर कहा कि नारद जी अब एक काम करो, आप भक्ति माता के लिए कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, तो भक्ति माता को हाथ जोड़कर यहाँ बुला लो। नारद जी ने कहा गुरुजी आप कथा प्रारंभ करो, जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति तो अपने आप प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर नारद जी ने सनत कुमारों के माध्यम से कथा का श्रवण करना प्रारंभ किया और सनत कुमार भगवान की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि नारद ये संसार बड़ा विचित्र हो गया है। बोलो हाँ कि ना, हुआ है कि नहीं? आजकल प्रेम एक दूसरे में बचा ही नहीं, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान आज के समय में बहुत कम देखने को मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो आज के समय में कलयुग का विशेष प्रभाव है भाई साहब। कलयुग में तो मन में राम और फिर बगल में हैं प्रेम से। बोलो क्या बोलेंगे जी? आप सब समझदार हो। संसार के लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं आज के समय पे। मुंह पे तो अरे आप ही हो साहब, जो कुछ हो सो, और पीछे अरे उससे जैसा घटिया आदमी तो धरती पे कोई है ही नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कि जिस युग में हम बैठे हैं ना, इस युग के बाद जो युग आएगा ना कलयुग, उस कलयुग के लोगों की बुद्धि एकदम निम्न स्तर की होगी। आपस में प्रेम किसी में होगा नहीं, आपस में समानता किसी में होगी नहीं, और आपस में एक दूसरे को देख देख करके व्यक्ति दुखी ही होगा, सुखी कभी नहीं हो सकता। यही तो होता है आज के समय में। ज्यादा हम संसार की बातें तो करते नहीं कथा में, सीधी सी बात है साहब, आप सब समझदार हो। पड़ोसी के पहले कच्चा घर था, अब पक्का बन गया, पक्का बन गया, उसके बाद भी एक मंजिल और तन गई। पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता है। भैया क्या बात है? बोलो हाँ जी कि ना जी? व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है, इसको इतना सुख क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि ये कलयुग के जीवों की
निशान हैं, चिन्ह हैं। बोले कलयुग में जीव ऐसे ही होंगे। सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, नारद जी कलयुग में इतना भयानक समय आएगा कि साहब घर के बुजुर्गों को लोग छोड़ देंगे और नातेदार रिश्तेदारों से सलाह लेंगे। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, बंधुओं, घर के बुजुर्गों को प्राथमिकता देना प्रत्येक जीव का धर्म होता है। भाई कोई नया काम हम करें और घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी सलाह लें, हम क्यों बाहर भटकें? जब हमारे घर में ही सलाहकार हैं, लेकिन घर वालों को छोड़ करके बाहर वालों के पांव पकड़ेंगे, बोले भैया ऐसा काम करना है, जरा बता कुछ। तो बंधुओं, बाहर वाले की सलाह लेने पर ही व्यक्ति का काम खराब होता है। बोलो हाँ जी कि ना जी? या तो आप किसी से पूछो मत, अपने हिसाब से काम करो, और यदि पूछना भी है तो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो समझदार हैं, उनसे सलाह लो। और आज के समय में कलयुग है, मुझे ये कहने में कोई दो राह नहीं है कि आज के समय में तो भैया सलाह देने के लिए ससुराल से साले साहब आते हैं। हाँ हाँ जी कि ना जी? प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? ससुराल से लोगों को बुलाया जाता है, रिश्तेदार नातेदारों को बुलाया जाता है, लेकिन बंधुओं ये सब कर्म हमें शोभा नहीं देते। मनुष्य श्रेष्ठ वही है जो अपने कार्य की सलाह अपने बुजुर्गों से ले। तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं नारद जी, कलयुग आने वाला है और कलयुग में व्यक्ति का मत जो है ना वो एक जैसा नहीं रहेगा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, तुमने भक्ति माता के कष्टों के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना समय ऐसा है कि लोग किसी के दुख की परवाह नहीं करते। यदि किसी को दुख है तो मनुष्य को क्या चाहिए भैया? इंसानियत के नाते कि अरे ये सामने वाला दुखी है तो कम से कम इससे हम पूछ ही लें कि भैया दुखी काय बात के हैं। लेकिन यहाँ पर कलयुग में बड़े मानसिकता विचित्र होने वाली है। ये संकेत नारद जी को पहले ही सनत कुमार ने दे दिए थे। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, नारद जी आपको कथा श्रवण करनी है तो आपको एक आसन में बैठकर कथा सुननी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं, गुरुजी मैं तो एक आसन में ही बैठा रहूंगा। अच्छा ये बात क्यों कही? क्योंकि नारद जी 5 मिनट से अधिक कहीं टिक नहीं पाते। नारद जी का ये स्वभाव है कि 5 मिनट यहाँ तो 6 मिनट तुरंत रफू चक्कर है। तो सनत कुमारों ने कहा कि अरे नारद जी आप 7 दिन बैठकर सुन पाओगे? तो नारद जी ने कहा, भैया मुझे भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करनी है, तो उनके कष्ट को दूर करने के लिए मुझे 7 दिन क्या 14 दिन भी बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा। ये स्वभाव होना चाहिए मनुष्य का। नारद जी का स्वभाव कहीं टिकने का है ही नहीं, कहीं टिकते नहीं, लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने स्वभाव को त्याग दिया। बोले भैया मैं 7 दिन बैठा रहूंगा और बैठकर प्रेम से कथा सुनूंगा। सनत कुमारों ने कथा करना प्रारंभ किया। नारद जी ने हाथ जोड़कर भक्ति माता को प्रणाम किया कि हे भक्ति माता, हम आपके लिए, आपके पुत्रों के लिए कथा करा रहे हैं। आप जहां भी हों वहां बैठ करके इस कथा को श्रवण करें और श्रवण करके आप यहाँ आकर विराजमान हो। प्रणाम किया। अब सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि देखो भैया नारद, ये जो भगवान की कथा है ना, भागवत कथा, ये जीव को उसके मनचाहा फल देने वाली है। वास्तव में यदि आप विधि विधान से भागवत की कथा कराते हैं और जिस संकल्प को लेकर आप कथा कराते हैं वह संकल्प आपका सिद्ध होगा। ये भागवत का विशेष गुण है, तभी तो इतनी कथाएं हो रही हैं। लोग बाग तो बैठे बैठे बोले भगवान हमारा ये काम हो जाए कथा कराएंगे, और उसका वो काम हो गया तो कथा करा दे। भाई जो वस्तु सिद्ध होगी वही तो आपको सिद्धि प्रदान करेगी ना। तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि भागवत कथा व्यक्ति को मनचाहा फल देने वाली है। इसलिए हे नारद जी, तुम भी अपने मन में जो संकल्प लेकर बैठे हो उसमें संदेह नहीं करना, वह संकल्प आपका सिद्ध होगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा सनत कुमार से। क्या पूछा? कि हे सनत कुमार, हे गुरुदेव, एक बात बताइए, और ये प्रश्न हम सबका भी है
कैसा? बोले कोई धर्मात्मा व्यक्ति भगवान की कथा सुने और कथा सुनकर मोक्ष पा जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात? भाई वो तो जीवन भर धर्म करता रहा, धर्मात्मा है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त करे, इसमें कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं है। लेकिन सनत कुमार ऋषियों, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो जीवन भर पाप करता रहा, पाप करते करते मर गया और पाप करने के बाद मरने के बाद में महाप्रेत बन गया, क्या उस महाप्रेत की भी मुक्ति भागवत करती है? तो यहाँ पर सनत कुमारों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई और कहा कि अरे ये तो भागवत है साहब, ये मरने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, जिसकी अधोगति हो जाए, उसके नाम से भी भागवत करा दोगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यहाँ पर इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा उद्घाटित हुई, बड़ी सुंदर कथा, आप सब श्रवण करें। बस कुछ समय और हम आपसे लेंगे, वैसे भी आज बड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आज का क्रम पूरा होना चाहिए। आज की कथा भी थोड़ी अस्त व्यस्त ही समझ लो, व्यवस्थित तो कल से होगी, क्योंकि आज सुबह से ही लगे हैं सब काम धंधे में। तो कुछ समय और हम आपसे लेंगे। एक सुंदर कथा सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराई, और कथा श्रवण कराने से पहले सनत कुमारों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और भगवान के चरणों में प्रणाम तो किया ही, साथ में सनत कुमारों ने भगवान के भक्तों के चरणों में भी प्रणाम किया, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने से पहले या सुनने से पहले हमें भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए और भगवान के भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त, इन दोनों की बदौलत ही कथा हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि सुखदेव स्वामी जो है ना, वो भगवान का अवतार हैं, और परीक्षित जो हैं भगवान के परम लाडले भक्त हैं। तो यदि परीक्षित जैसा भक्त नहीं होता और सुखदेव जैसा भगवान का रूप धारण करने वाला श्रोता नहीं होता, तो आज हम यहाँ बैठकर कथा सुन नहीं पाते, क्योंकि सुखदेव स्वामी के माध्यम से ही ये कथा जन जन तक पहुंची है। तो यहाँ पर सनत कुमारों ने संतों के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी से कहा, नारद जी बड़े सुंदर भाव से संतों के चरणों में मन लगाएंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आइए दो क्षण हम भी भगवान के भक्तों के चरणों में प्रणाम कर लें और फिर इस कथा को आगे बढ़ाएं। संतन के संग लाग रे, संतों के संग लगकर ही हमें जीवन संवारना है। संत कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है भाई, सदगुरु को भी संत कहा गया है, ज्ञानी को भी संत कहा गया है, और भगवान के भक्त को भी संत कहा गया है। इसलिए दो क्षण हमारे साथ गाइएगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ये सब कब होगा? जब हम सदगुरु का आश्रय लेंगे, संत महापुरुषों का आश्रय लेंगे। इसलिए गाइए, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोल सदगुरुदेव भगवान की।
क्या फायदे होते हैं। संतन संग करो पुण्य कमाई, तन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन कर करो पुण्य कमाई। राम चरण जय हो। शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोल भागवत महापुराण की। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सनत कुमारों ने संतों के संग लगने की बात कही है। संतों का संग यानी कि भगवान के भक्तों का संग। यहाँ पर भगवान के भक्तों को प्रणाम किया सनत कुमार ने और बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। सनत कुमार कहते हैं कि अरे जो जीव जीते जी पाप कर्म करता रहा और पाप कर्म करते करते मर गया और मरने के बाद भी महाप्रेत बन जाए, उस व्यक्ति की भी मुक्ति भागवत को सुनने से हो जाती है। कैसे? 5 मिनट कथा का श्रवण करें। यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये जो तुंगभद्रा नदी है ये दक्षिण भारत में है। कहाँ है? दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है जिसका नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? उस उत्तम नगर में सभी प्रकार के लोग रहते थे और उसी उत्तम नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे। बड़े सुंदर ब्राह्मण, वेद वेदांत के ज्ञाता, ज्ञानी पुरुष, बड़े सुंदर स्वभाव के, जिनका नाम था आत्मदेव। उन आत्मदेव की पत्नी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? जैसे सुंदर श्रेष्ठ व्यवहारिक पंडित जी, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी पत्नी। जब नाम ही धुंधली है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में सब प्रकार की संपत्ति है, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब चकाचक भगवान ने धन संपत्ति दी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वह ब्राह्मण दुखी रहता है। दुखी क्यों रहता है? बोले उस ब्राह्मण के घर गाय है, लेकिन गाय न बछिया को जन्म देती न बच्चे को जन्म देती। उनके घर में एक तुलसी का पौधा है, लेकिन वह तुलसी का पौधा भी कभी हरा भरा नहीं होता।
खूब रोज जल डालते हैं, लेकिन ना तुलसी का पौधा हरा भरा होता, ना गाय बच्चे बच्चिया को जन्म देती। तो एक दिन वह आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने पड़ोसी के पास गया और पड़ोसी के पास जाकर दुखी मन से कहने लगा, भैया क्या बताएं, भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन जीवन में सुख नहीं है। पड़ोसी ने पूछा, महाराज क्यों सुख नहीं है, सब कुछ तो है आपके पास। बोले नहीं, वो जो अंदर का सुख होना चाहिए ना, जो आत्मा प्रसन्न रहे जिस बात से, वह बात नहीं है। पड़ोसियों को मौका मिल गया, पड़ोसी ने कहा, बोले महाराज तुम्हारे घर में गैया है, कितने साल से देख रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे घर में तुलसी का भी पौधा है, कितने साल से देख रहे हैं, जहां देखो तब मरा ही मरा रहता है, मुरझाया ही रहता है, हरा भरा होता ही नहीं। पड़ोसियों ने अब कहना प्रारंभ कर दिया, आत्मदेव से यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि उसने अपना दुखड़ा अपने पड़ोसी के सामने रो दिया। उसके पड़ोसी ने कहा, बोले महाराज एक काम करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुमसे तुम्हारे पितर खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है, क्योंकि घर में जब तक संतति ना हो तब तक पितर लोग प्रसन्न नहीं होते। हालांकि ये वास्तविक सच्चाई भी है कि भाई जिस घर में संतान ना हो तो वहां पर पितृ दोष लगता है। पड़ोसियों ने कहा, बोले आत्मदेव जी आपके घर में लगता है पितृ दोष है, क्योंकि आपके घर संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी इस बात को सुनकर के और दुखी हो गए। बोले अभी तक तो मैं इस बात से दुखी था कि मेरी गैया ऐसी है, मेरे तुलसी का पौधा ऐसा है, अब आपने एक नई दवाई नया रोग बता दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के अब उसके मन में ये बात घर कर गई कि संतान नहीं है इसलिए वह दुखी है। तो एक दिन वह ब्राह्मण वन में गया, वन में जाकर के एकांत में बैठकर भगवान का भजन करने लगा, रोने लगा। और भगवान का भजन भी क्यों कर रहा है, बोले भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मुझे एक पुत्र दे दें। जब वह आत्मदेव उस वन में बैठ करके रुदन कर रहा था, उसी समय कोई एक संत महापुरुष उस वन से निकल कर जा रहे थे। संत महापुरुषों का ये गुण है कि यदि वह किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो संत महापुरुषों का यही गुण होता है कि वह एन केन प्रकारेण उस व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आत्मदेव जी को देखा दुखी हैं, आत्मदेव जी के पास जाकर उस महापुरुष ने कहा कि भैया तुम अच्छे ब्राह्मण लगते हो, कर्मकांड की ज्ञाता लगते हो, लेकिन रो क्यों रहे हो वन में। उस आत्मदेव ने कहा, बोले महाराज एक ही बात को दुख है कि घर में बेटा ना आए। संत महापुरुष ने जब इस बात को सुना और कहा कि अरे तुम कैसे मूर्खों जैसी बात करते हो, अरे भगवान का भजन करो उसमें उद्धार होगा। वह आत्मदेव उस संत के पांव से लिपट गया और कहने लगा, बोले महाराज मुझे तो पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। तब उस संत ने कहा कि अरे ब्राह्मण मैंने तुम्हारे माथे की लकीरों को पढ़ लिया, तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, भागवत का शब्द है। बोले तुम्हें तो 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता, तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो। जैसे ये बात सुनी तुरंत उन महापुरुष के चरणों में लेट गया आत्मदेव ब्राह्मण और कहने लगा, महाराज संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दो। तो जब जोर जबरदस्ती करी तो उन संत ने अपने झोला से एक फल निकाला और फल निकालकर आत्मदेव को पकड़ा दिया। बोले जा भैया जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा कुछ नियम हो तो बता दो, दवाई का परहेज भी तो होता है। संत महात्मा ने कहा कि कोई परहेज नहीं है इस दवाई का, तुम जाओ जाकर खिला देना अपनी पत्नी को, बस इतना करना कि भगवान के प्रति भक्ति उसके हृदय में विराजमान हो जाए। उससे बोलना तुम्हारी पत्नी से कि भगवान का भजन कर लिया करे। अब भैया जैसे आत्मदेव जी है ना सुंदर, उसी प्रकार उसके विपरीत उसकी पत्नी है। बड़े ध्यान से सुनो, कैसी है? नाम है धुंधली। आत्मदेव जी सुबह निकल जाते हैं पूजा पाठ कराने यजमानों के घर, दिन भर धुंधली का साम्राज्य रहता। तो धुंधली पता है क्या करती, कभी पड़ोसी से लड़ाई करना, कभी इससे लड़ाई करना, कभी उससे झगड़ा करना, और 2 पक्षों में लड़ाई करवाने में तो वो एक्सपर्ट थे। जब तक वो 2 लोगों के बीच में दंगा ना करवा दे तब तक उसका भोजन नहीं हजम होता था।
और बोलती, जब बोलती थी ना तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया, इतनी दुष्ट थी। लेकिन उसमें एक सद्गुण था। सद्गुण कौन सा? बोले जब उसका पति शाम को घर आता था ना, आत्मदेव ब्राह्मण, तो द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, बोले पतिदेव पधारो। पतिदेव जब घर के अंदर आ जाते तो सुंदर एक गिलास जल भर करके पति को पकड़ा देती, पति प्रसन्न हो जाता, आहा आज्ञाकारी तो तुम ही हो देवी। लेकिन आत्मदेव जी ये नहीं जानते थे कि दिन में ये कितना आतंक मचाती है। तो ऐसी बड़ी भयंकर धुंधली। आत्मदेव जी आए, आकर के आत्मदेव जी ने